लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर यानी ख्वाहिश की कमी होना और लिबिडो का कम होना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, कपल थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जिस तरह मैंने कहा, अभी मैंने मेंशन किया टॉपिक को कि जी सेक्सुअल डिज़ायर्स की कमी होना या ख्वाहिश की कमी होना अक्सर जो है वो लोग रिपोर्ट करते हैं। और लोगों में ये डिज़ायर की कमी होने की बहुत सारी वजूहात जो है वो हो सकती हैं। उनमें से सबसे पहली वजह जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर का कम होने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो है उसमें सेक्सुअल डिज़ायर की कमी इस तरह से पहचानी जा सकती है कि वो जितनी दफ़ा पहले अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ मिलता था हफ्ते में या महीने में, अब उसमें भी मज़ीद कमी आ चुकी हुई है। और अब उतनी दफ़ा भी, यानी एक दफ़ा, दो दफ़ा, जो भी उसकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी थी वो उससे बहुत कम जो है वो हो चुकी हुई है। और अब उसका दिल जो है वो नहीं करता, कि वो उसको ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती कि वो अपने पार्टनर के करीब जा सके और उसके साथ जो है इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को इस्तवार कर सके। इसको हम कहते हैं डिज़ायर में कमी होना या ख्वाहिश में कमी होना, यानी दिल ही ना करना। ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो सबसे पहली और अहम वजह है वो ये है कि मे बी बहुत लंबे अरसे से कोई इंसान जो है बहुत चैलेंजिंग लाइफ जो है वो गुजार रहा हो, बहुत सारे लॉसेस में से गुजर रहा हो, किसी स्ट्रेस में से गुजर रहा हो, कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो, कोई फैमिली इशू जो है वो चल रहा हो, या कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है उसको हुई हुई हो, जिसकी वजह से उसका जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो नीचे गए हुए हों, वो कम हुए हों, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सेक्सुअल डिज़ायर की तरफ जो है वो नहीं जा रहा और उसका दिल नहीं कर रहा कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है या रिश्ता इज़्दिवाज में जो है वो उसको प्रैक्टिस कर सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह जो है वो हो सकती है, बहुत सारे ज़हनी अमराज़ इस तरह के होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर डिप्रेशन है, जिसमें बाइपोलर है और जिसमें एंग्ज़ायटी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो आप जो है अपने पार्टनर के पास जो है जाने की ख्वाहिश को महसूस नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन्स जो हैं, ख़ास तौर पे एंटी डिप्रेसेंट्स जो होती हैं वो, एंटी एंग्ज़ायटी जो मेडिसिन्स होती हैं, डायबिटीज़ के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, लॉन्ग टर्म जो आप चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेडिसिन्स, वो सारी मेडिसिन्स भी आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देती हैं। तीसरी अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो अपने पार्टनर में बिल्कुल नहीं है, यानी आप अपने पार्टनर के साथ अपने इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को उस तरह से एंजॉय नहीं करते जिस तरह से आप एंजॉय करना चाहते हैं। सो जब आप उसके साथ उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाते तो फिर जो है वो आप अपने पार्टनर की तरफ, आपका ये जो रिश्ता इज़्दिवाज है उसमें इंटरेस्ट जो है, उसमें दिलचस्पी या दिल का करना जो है बहुत कम हो जाता है। जब आप प्रॉपरली उस तरह से, जिस तरह से आप उस ताल्लुक़ को बनाना चाहते हैं, जिस तरह से एंजॉय करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते, तो इंटरेस्ट जो है या ख्वाहिश जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर लोगों में जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी टाइमिंग की कमी हो या सख्ती का ना आना जो है, वो भी इंसान की डिज़ायर को कम कर देता है, मगर इनडायरेक्टली। क्योंकि जब आपको पता चलता है, जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएँ, हो सकता है कि आपको लगे कि हो सकता है सख्ती ना हो या टाइमिंग कम हो, तो उस एम्बैरेसमेंट की वजह से, उस शर्मिंदगी की वजह से जो है वो आप अपना रिश्ता इज़्दिवाज बनाने की तरफ आपकी ख्वाहिश जो है वो कम से कम होना शुरू हो जाती है। यानी ये इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है आपके रिश्ता इज़्दिवाज को इस्तवार करने में। इसी तरह से कुछ ऐसी जो फ़िज़िकल बीमारियां हैं जिसमें ख़ास तौर पे मैंने पहले भी बात की, डायबिटीज़ जो है, मोटापा, ओबेसिटी जो है, और इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना जो है, ख़ास तौर पे जो एक लेज़ी जो आपका लाइफ़स्टाइल है, मसलन अगर आपकी ज़िंदगी में एक्सरसाइजेज़ नहीं है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी अगर नीचे चला जाए, वो एक ख़ास मिक़दार से कम होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत हाल में भी इंसान को जो है वो जो है सेक्सुअल डिज़ायर की जो है कमी होना शुरू हो जाती है। वो लोग जिन्होंने ख़ास तौर पे कोविड को जो है वो स्ट्राइक किया है 2019 से लेके 2022 तक, यानी किसी ना किसी तरह से उनको कोविड ने इफ़ेक्ट किया है या कोविड उन्होंने फ़ेस किया है, कोरोना उनको हुआ है, उन लोगों में ख़ास तौर पे देखा गया है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें इरेक्शन का ना होना, डिज़ायर की कमी होना और टाइमिंग वगैरह के इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डिज़ायर की कमी को हम बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी एक एक्टिव लाइफ़स्टाइल जो इसकी तरफ चले जाएँ। आप एक अपनी कम्युनिकेशन जो अपने पार्टनर के साथ अगर बहुत ज़्यादा ओपन रखें और उसके साथ शेयर करें कि क्या चीज़ जो है वो आपको उसके पास जाने से रोकती है। वो मे बी आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जो कि आपको रोक रहा है। इसी तरह से अगर आप अपने कमरे को रोमांटिसाइज़ करें, थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट बदलें, अपनी सेटिंग्स जो हैं वो बदलें, तो उसकी वजह से भी डिज़ायर जो है वो आपका इंक्रीज़ हो सकता है। अगर अपने पार्टनर के साथ मिल के अगर आप कुछ इस तरह की डिस्कशंस करें जिससे आपको सेक्सुअल अराउजल्स जो हैं वो फ़ील हो सकते हैं, जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस सूरत हाल में भी आपका डिज़ायर जो इंक्रीज़ हो सकता है। वज़न की कमी और अपने हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए अगर आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो भी आपकी डिज़ायर में बहुत नुमायाँ फ़र्क हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें आपके लिए जो है वो फ़र्क नहीं कर रही, तो कोशिश कीजिए कि आप सेक्स थेरेपिस्ट के पास या आप हमारा क्लिनिक जो है विज़िट कर सकते हैं, ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए। याद रखिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, बल्कि आपकी स्पाउसल हेल्थ के लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।